भारत को बर्बाद करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आज के अखबार में खबर आई है कि बिहार के बॉर्डर के 7 जिलों में धड़ल्ले से आधार बनाया जा रहा है और हजारों की संख्या में फर्जी आधार बन चुके हैं। 2-3 दिन पहले खबर आई थी, अंडमान में एक व्यक्ति ने 38,000 फर्जी आधार बना दिए। एक व्यक्ति ने 38,000। भारत में ऐसे हजारों लोग हैं जो फर्जी आधार बना रहे हैं। उसके पहले खबर आई थी कि रायबरेली में लगभग 20,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन गए। भारत में कुल 800 जिले हैं, उसमें से एक जिला है रायबरेली, और उसके एक ब्लॉक में एक व्यक्ति ने 20,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना दिए। अंडमान में एक व्यक्ति ने 38,000 फर्जी आधार बना दिए। और अब तो ये आज के अखबार में खबर आई है कि बिहार के बॉर्डर के 7 जिलों में धड़ल्ले से फर्जी आधार बन रहा है। सवाल ये है कि चीन में फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बनता, जापान में फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बनता, सिंगापुर में फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बनता, अमेरिका में फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बनता, भारत में फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों बनता है? उसका मूल कारण है ये घटिया आधार एक्ट। आधार एक्ट का सेक्शन 2 सब क्लॉज वी कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में 182 दिन है, 182 डेज रहता है, वो आधार बनवा सकता है। सेक्शन 3 कहता है जो भी भारत में रहता है, चाहे वो नागरिक है या नहीं है, विदेशी है, नौकरी करने आया है, किसी एमएनसी कंपनी में काम करता है, वो रोहिंग्या है, वो पाकिस्तानी है, वो अफगानिस्तानी है, वो बांग्लादेशी है, वो कुकी है, चाइनीज है, कोई भी है, सेक्शन 3 कहता है वो भी आधार बनवा सकता है। आधार बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? कुछ चाहिए नहीं, आपको सिंपल केवल एक पार्षद से, प्रधान से लिखवाना है कि हाँ 182 दिन से रह रहे हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में से 182 दिन कोई लिख के दे दे कि हाँ भैया ये यहाँ रहते हैं, उसका आधार बन जाएगा। चूंकि आधार बनाने की कोई कंडीशन नहीं है और फर्जी आधार बनाना कोई गंभीर अपराध नहीं है, तो फर्जी आधार बनते चले जा रहे। इस कानून में, आधार एक्ट में कहीं लिखा ही नहीं है कि फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना जघन्य अपराध है। इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि फर्जी आधार जो बनाएगा या बनवाएगा, पकड़े जाने पर उसको 10-20 साल सजा होगी, लिखा ही नहीं है। और इसी घटिया कानून के कारण भारत में लाखों की संख्या में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कुकी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी आधार अब तक बनवा चुके हैं। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो तुरंत दूसरा डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। मतलब भारत के अंदर आए, 2,000 रुपए दे के बॉर्डर पे, खुला रेट चल रहा है, चाहे असम का बॉर्डर है चाहे बंगाल का बॉर्डर है, 2,000 रुपए दे के आराम से अंदर आ रहे हैं। और अंदर आए, आधार एक्ट कहता है कि हाँ वो आधार बनवा सकते हैं, आधार बनवा लिया। आधार बनवाने के बाद फिर दलाल को पकड़ा, तहसील के दलाल को, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बन गया। फिर नगर निगम के दलाल को पकड़ा, 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। और जब 4-5 डॉक्यूमेंट बन गए, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया, जनधन खाता खुलवा लिया, आराम से केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि आ रही है हर 3 महीने, वो भी आ रहा है, मुफ्त में वजीफा भी मिल रहा है, लोन भी मिल रहा है, मुफ्त में मकान भी मिल रहा है, मुफ्त में राशन भी मिल रहा है। इस तरीके से भारत में हजारों की संख्या में पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, कुकी, बांग्लादेशी सारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। जो सुविधाएं भारत के लोगों को नहीं मिल रही हैं, वो सुविधाएं भी उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी भी है। माइनॉरिटी के नाम पे अलग से 300 स्कीमें चल रही हैं। केंद्र सरकार की माइनॉरिटी की अलग स्कीम है और राज्य सरकार की माइनॉरिटी की अलग स्कीम है। ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कुकी जो आ रहे हैं, वो माइनॉरिटी का सारी स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। सामान्य स्कीम का भी फायदा उठा रहे हैं, माइनॉरिटी स्कीम का भी फायदा उठा रहे हैं। अगर इन घटिया कानूनों को बदला नहीं गया तो 2047 में विकसित भारत नहीं बनेगा, 2047 में भारत बर्बाद हो जाएगा। लिख के रख लीजिए। मैं किसी न डरा रहा हूं, लेकिन कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। जिस देश का कानून घटिया होता है, वो देश मिट जाता है। और शासक बदलने से, सांसद बदलने से, विधायक बदलने से सिस्टम नहीं बदलता। सांसद विधायक के बदलने से भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होता। सिंगापुर में, जापान में, चीन में, अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति हो, कोई प्रधानमंत्री हो, वहां फर्जी डॉक्यूमेंट बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कानून कठोर बना हुआ है। कानून तो बदलेगा नहीं, कानून तो वही है। सांसद सरकार आएगी जाएगी, कानून कठोर है, इसलिए वहां फर्जी डॉक्यूमेंट बनेगा नहीं। और भारत में कानून महा घटिया है, इसलिए कोई सरकार आए, समाजवादी सरकार आए, सेकुलर सरकार आए, राष्ट्रवादी सरकार आए, कोई भी सरकार आए, कोई भी समस्या कम नहीं होती। सरकार, दुनिया के सबसे ईमानदार और मेहनती हमारे प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे मेहनती गृहमंत्री हमारे पास है। इसके बावजूद नीतीश कुमार जी भी ईमानदार हैं,
यो आदित्यनाथ जी भी ईमानदार हैं, इसके बावजूद भी फर्जी आधार बन रहा है। रायबरेली में भी आधार बन रहा है, अंडमान में भी आधार बन रहा है, बिहार में भी आधार बन रहा है। इसको रोकने का एक ही तरीका है, भारत में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, चाहे वो फर्जी आधार हो, चाहे फर्जी राशन कार्ड हो, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस हो, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट हो, फर्जी वोटर आईडी हो, फर्जी मार्कशीट हो, फर्जी एज सर्टिफिकेट, कुछ भी फर्जी डॉक्यूमेंट हो, उसको बनाने को जघन्य अपराध घोषित किया जाए और बीएनएस में इसके लिए नया चैप्टर डाला जाए। ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये जो फर्जी आधार बन रहा है, ये हमारे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, सनातन के लिए खतरा है, भारत की संस्कृति के लिए खतरा है। इसलिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को देशद्रोह घोषित किया जाए। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए। और जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म कर दिया जाए। ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाए। ऐसे लोगों को साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी की सजा के लिए कानून बना दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी कोई व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बनाएगा। और जब फर्जी डॉक्यूमेंट बनना बंद हो जाएगा, भारत में लोग आना बंद कर देंगे। अभी सारे के सारे वो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी कुकी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये कानून, आधार एक्ट उनको अच्छी तरीके पता है। भारत के लोगों को इस कानून के बारे में पता हो चाहे ना हो, लेकिन बाहर वालों को पता है कि कानून इतना घटिया है कि पहुंचते ही 182 दिन भारत में रह लेंगे, हमें आराम से आधार बन मिल जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई? हमारे पोस्ट ऑफिस के पास कोई काम नहीं है। आज की डेट में ना कोई अंतर्देशी भेज रहा है, ना कोई रजिस्टर पोस्ट कर रहा है, सब कुरियर ने काम ले लिया, बाकी ईमेल शुरू हो चुका। हमारे पास लगभग 2.5 लाख पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क है पूरे देश में। अगर ये आधार बनाने का काम हमने पोस्ट ऑफिस को दिया होता तो भी इतना फर्जीवाड़ा नहीं होता, पोस्ट ऑफिस में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हो पाता। आधार बनाने का काम हमने रोजगार से जोड़ दिया। हमने गांव गांव में जो बेरोजगार थे उनको कॉमन सर्विस सेंटर का लाइसेंस दे दिया। अब कॉमन सर्विस सेंटर का लाइसेंस देते समय वो भी ईमानदारी से नहीं दिया। जो कॉमन सर्विस सेंटर का लाइसेंस दिया वो भी 50,000 1 लाख रुपए लेके दिया। अब जब कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए दे के, 50,000 रुपए दे के कॉमन सर्विस सेंटर का लाइसेंस लेगा, वहां कंप्यूटर लगाएगा और आधार बनाना शुरू करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो जल्दी से जल्दी वसूली करने के लिए 2-2 हज़ार रुपए में फर्जी आधार बनाएगा। इसीलिए पूरे देश में किसी की भी सरकार हो, कोई भी राज्य मुख्यमंत्री हो, कोई भी गृह मंत्री हो, कोई भी कानून मंत्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पूरे देश में फर्जी आधार बन रहा। ये जो हमने आधार बनाने को, कॉमन सर्विस सेंटर को रोजगार से जोड़ दिया कि भैया ठीक इसी बहाने गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। मैं अभी भी सरकार से निवेदन कर रहा हूं, कॉमन सर्विस सेंटर को बंद कर दीजिए जो प्राइवेट लोगों को दिया हुआ है। इसको पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर डिक्लेयर करिए। चाहे आधार बनाना हो, चाहे राशन कार्ड बनाना हो, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, ये सीधे सीधे पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर बनाइए। वोटर आईडी के लिए भी ये बीएलए वाला सिस्टम खत्म करिए, नहीं तो फर्जी पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए अगर वोटर आईडी बनेगी तो फिर फर्जीवाड़ा होगा। जिन पॉलिटिकल पार्टियों को, घुसपैठियों को वोट चाहिए वो वोटर जुड़वाएंगे। हमारा पोस्ट ऑफिस खाली पड़ा हुआ है। पोस्टल डिपार्टमेंट के जो पोस्टमैन है वो भी खाली है, उनके पास कोई काम नहीं है। वो दिन भर बैठ के पोस्ट ऑफिस में टाइम पास कर रहे हैं। उन्हीं को काम दे दीजिए कि चाहे आधार बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो भी कागज बनवाना है, पोस्ट ऑफिस नोडल सेंटर होगा, फिर फर्जीवाड़ा रुकेगा। तो कानून बदलिए। सबसे पहले चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को जघन्य अपराध घोषित करिए। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करिए। झूठ को जघन्य अपराध घोषित करिए। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए और इसी बीएनएस में नया चैप्टर जोड़ दीजिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी। हालांकि चैप्टर पहले से है लेकिन वो जघन्य अपराध नहीं है, उसको जघन्य अपराध घोषित कर दीजिए, तब भारत बचेगा। और नहीं तो जिस तरीके से घुसपैठिए आ रहे हैं, अभी भी आना बंद नहीं हुआ है, और आने के बाद जिस तरीके से वो डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं और जिस तेजी के साथ वो जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, एक घुसपैठिए 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे, 14-14 बच्चे। हमारे ही देश के नेता ओट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी, पार्षद प्रधान बनने के लिए उन्हीं घुसपैठियों का तलवा चाट रहे हैं। हमारे यहीं भारत में लोग पार्षद प्रधान बनने के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए उन्हीं घुसपैठियों से हाथ जोड़ रहे हैं कि हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें यहीं रखेंगे, हम तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, तुम हमें वोट दे देना। और वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि राजनीति बहुत बड़ा फायदेमंद धंधा है। तो भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये काम चलेगा। और भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब इस बीएनएस में एक चैप्टर होगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन,
और चीन की तरीके भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनेगा। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, लेकिन हम अपने पड़ोसी देशों से और हम बाकी देशों से सीख नहीं रहे। सिंगापुर में नशे का कारोबार नहीं है, सिंगापुर वाला कानून भारत में लागू कर दें, भारत नशा मुक्त हो जाएगा। हमें चीन में भ्रष्टाचार पे फांसी होती है, वो कानून लागू कर दें, भारत में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। अमेरिका में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना जघन्य अपराध है, झूठ बोलना जघन्य अपराध है, वो कानून भारत में लागू कर दे, भारत की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो जरूरत यह है कि हम चीन से सीखें, सिंगापुर से सीखें, जापान से सीखें, अमेरिका से सीखें, रूस से सीखें। जिन देशों में जो समस्याएं नहीं हैं उन देशों के कानूनों को भारत में लागू करें, तब भारत सुरक्षित होगा। नहीं तो 2047 में विकसित भारत नहीं बनेगा, बल्कि एक बर्बाद भारत होगा।